तो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आज हमने आगे अपना सिलेबस वैसे कंटिन्यू करना है जैसे पहले कर रहे थे, राइट। पर उससे पहले मुझे आप सब बताओगे, याद दिलाओगे हम क्या कर रहे थे एग्जैक्टली। आई रियली फॉरगॉट। फेसबुक कैंपेन पे काम कर। यस, वेरी। फेसबुक कैंपेन पे काम कर रहे थे हम। और फेसबुक कैंपेन मैंने बस क्रिएट करना ही आपको जस्ट थोड़ा सा बताया था, गोल बताया था सिर्फ, है ना। ज्यादा कुछ नहीं बताया था कि गोल कितने अलग अलग टाइप के होते हैं हमारे पास। और आज हमने अभी क्या करना है, अल्टीमेटली आगे अपने कैंपेन को सेटअप करना सीखना है, राइट। तो आप सब अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे क्या करो, फेसबुक एड मैनेजर अकाउंट ओपन कर लो, जो हम करते आ रहे हैं शुरू से, जैसे रेगुलर करना है ना। और एक साइड पे मैं भी ओपन करूँ, ठीक है। गिव मी जस्ट 1 मिनट। मैं भी ओपन कर रहा हूँ और आप भी ओपन कर लो। सर, अगर मैं ये ढूंढूंगी तो आपको भेज सकता हूँ? ओके, तो यस स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने ओपन कर लिया अपना फेसबुक अकाउंट। हाँ जी, ठीक है। तो ये हमने कर लिया फेसबुक अकाउंट अपना ओपन। एक सेकंड, मैंने टैबलेट देख रहा हूँ, कनेक्ट नहीं हो रहा। चलो कोई ना, बाद में देखते हैं, ऐसे बिना टैबलेट के पढ़ा देते हैं आज। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने ना कैंपेन जैसे स्टार्ट करना है। सो आई होप, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से अपना अपना फेसबुक अकाउंट भी ओपन कर लो, ठीक है। फिर साथ साथ करेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो कई बार क्या होएगा, ऑप्शंस ढूंढने में, करने में कुछ ना कुछ इशू आ जाता है बाद में, ठीक है। साथ में ओपन कर लो आप लोग। कम ऑन एवरीवन। और कुछ स्टूडेंट्स ने होमवर्क भी शेयर किया हुआ था, कुछ वर्क अपना, है ना। मैं वो भी, आप 2 मिनट्स अपना ओपन करो फेसबुक अकाउंट, मैं चेक कर लेता हूँ क्या शेयर किया है। रूबी ने भेजा है डिजिटल मार्केटिंग बुक, बहुत अच्छा बनाया रूबी आपने, वेल डन। ठीक है। और कमल दुबे, डिजिटल मार्केटिंग एडमिशन, ये ठीक है। ये भी श्रेया, ये किसने है, कमल ने अगेन समर कोल्ड ड्रिंक। इसमें जो है ना समर कोल्ड ड्रिंक, इससे थोड़ा और आप अच्छा बनाने की कोशिश करो इसमें। देखो, समर कोल्ड ड्रिंक ग्रीन कलर में ना इमेज के ऊपर आ रहा है ना। और लड़की की जो इमेज है वो देख रहे हो, यहाँ से लेफ्ट से और नीचे से कट हुई पड़ी है। वो चीज आप सही कर दो थोड़ी। एंड हियर वी हैव नेहा, सोनिक वेव। ठीक है। छोटी छोटी कुछ एक दो मिस्टेक्स हैं, बाकी बनाए तो ठीक है आप सबने, ठीक है। मैं और भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए ना बाद में। अभी हम अगले टॉपिक पे देखते हैं, ठीक है। चलो, आई होप सबने फेसबुक अकाउंट अपना ओपन कर लिया। आज कैंपेन स्टार्ट करते हैं, कैंपेन कैसे क्रिएट करना है ये देखते हैं, राइट। यस नूर।
सर मेरा एड मैनेजर पे जाके उसके आगे ना ओपन नहीं हो रहा। ओके, आप मुझे फोटो क्लिक करके भेजो व्हाट्सएप पे, मैं देख लेता हूँ क्या था। ओके सर, मैंने कर दिया व्हाट्सएप, आप प्लीज चेक करिए। ओके, देख रहे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दो बस। यस नूर, गेट स्टार्टेड पे कर दो क्लिक। उस उसके बाद ये इंडस्ट्री सेलेक्ट करने को बोल रहे हैं, उस दिन तो किया नहीं था। हाँ, दोबारा भेजना क्या आ रहा है उसके बाद ऑप्शन। पेमेंट मेथड वगैरह बोल रहे हैं ना, ये सब आपको। एक सेकेंड, हमने ये कुछ भी सेटअप नहीं करना। और नूर देखना, आप वो कर सकते हो स्क्रीन शेयरिंग। सर मैं मोबाइल पे कर रही हूँ क्लास, तो वो लैपटॉप पे है। लैपटॉप से भी ज्वाइन कर सकते हैं ना सर। ना सर, लास्ट टाइम जब हमने की थी क्लास, आज नहीं हो रहा। सर मेरा भी सेम ऐसे ही हो रहा है, लास्ट टाइम हो गया था, अभी यही शो कर रहा है। तभी मैं वही बोल रहा हूँ, सभी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आएगी, इससे बेटर है मैं ना करवा देता हूँ। नूर, आपने ना अपना जहाँ पे आप फेसबुक यूज कर रहे हैं ना, उसी के साथ न्यू टैब लेके ये वाला meet.google.com पे आके ये वाला लिंक भर देना है। या फिर डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक कर दो, इस लिंक को पेस्ट कर दो। मीटिंग ज्वाइन कर लो लैपटॉप से भी, ठीक है। फिर अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इस पे हम डील कर लेते हैं कि कैसे करनी है, लेट्स सी दैट। सर लिंक ग्रुप में भेज देना। ग्रुप में तो भेजा हुआ है लिंक ऑलरेडी, यहाँ पे भी शेयर कर दिया मैंने आप सबके साथ। यस नूर, कर लिया ज्वाइन। पलक, बोलो। सर कंपेन एडसेट्स और एड्स वाला वो पेज आना चाहिए ना। हाँ जी, आ गया। आ गया ऑप्शन। क्या, किस पे क्लिक किया था? सर वही बस नेक्स्ट नेक्स्ट किया था, पेमेंट मैंने पेमेंट मेथड पे। मेथड को नॉट नाउ कर दिया। बस ठीक है, बाकी सब भी ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कर लो, और पेमेंट मेथड पे वहां पे नोट नाउ का ऑप्शन आएगा, नोट नाउ पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो ये कर लो प्लीज, और अभी हम देखते हैं आगे कि हमने कैसे अल्टीमेटली अपना कैंपेन सेटअप करना है। सर थोड़ा रिपीट करना। आपको बस आप सबके भी एड मैनेजर अकाउंट ओपन हो रहा है, जैसे मेरे यहाँ पे हो गया, ये रहा। हो गया तो ठीक है, अभी मैं आगे स्टार्ट करवा रहा हूँ। जिनके नहीं हुआ उनको 1 मिनट दे रहा हूँ, वो जल्दी, वो विद इन 1 मिनट सेटअप कर लो। जो बेसिक डिटेल, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दो, उस पर नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो, जो जो डिटेल्स है पेमेंट मेथड पे नोट नाउ कर दो, दैट्स इट। वॉइस नहीं आ रही मेरी नेहा, आपका कुछ इंटरनेट इशू है? ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सब रेडी हो अभी। करें स्टार्ट। ऐसी विंडो आप सबकी स्क्रीन पे है अब विजिबल। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे अल्टीमेटली हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है। कैंपेन क्रिएट करने का ऑप्शन, उसके अंदर एड सेट और एड्स क्रिएट करने का ऑप्शन।
ये मैंने आपको बता दिया था ना कैंपेन, एडसेट्स और एड्स में क्या डिफरेंस है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। तो हम इस क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर रहे हैं, प्लस के क्रिएट साइन पे, और जैसे हम इस क्रिएट वाले प्लस साइन पे क्लिक कर रहे हैं, देयर आफ्टर हमारे पास ये सबसे पहले क्या पूछ रहा है, कैंपेन में अपना ऑब्जेक्टिव सेटअप करो। ये मैंने आपको समझा दिया था ऑब्जेक्टिव अपना कैसे सेटअप करना है, राइट। और इसमें मैं आपको कौन सा बता रहा हूँ, लीड जनरेशन कैंपेन बता रहा हूँ कि लीड्स अपने बिजनेस के लिए कैसे जनरेट करनी है। लीड का मतलब उस दिन मैंने आपको बता दिया था, लीड का मतलब कि आप एक ऐसा कैंपेन क्रिएट करोगे जिसमें एक फॉर्म लगा होगा, लोग उस फॉर्म को फिल करेंगे और उनकी नेम, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन और ईमेल एड्रेस वगैरह हमको मिल जाएगा। ओके, दैट इज कॉल्ड लीड कैंपेन। ठीक है ना, तो समझ रहे हो, उसे बोलते हैं लीड कैंपेन। तो लीड कैंपेन किस टाइप के बिजनेस के लिए लगा सकते हो, मान लो कोई वीजा कंसल्टेंट का बिजनेस है, कोई प्रोफेशनल है, लाइक कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है ना। ऐसे बिजनेसेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, अल्टीमेटली लीड जनरेशन कैंपेन रन कर सकते हैं। ऑल्दो जो ये डॉक्टर्स वगैरह है ना, इनके लिए डायरेक्टली लीड जनरेशन कैंपेन नहीं लगाया जा सकता, बिकॉज ये प्रोफेशनल होते हैं, और प्रोफेशनल्स जो ये डॉक्टर्स है ना, इनका डायरेक्ट अगर लीड जनरेशन हम कैंपेन लगा रहे हैं, इनकी डायरेक्ट प्रमोशन करें इनके नाम से, तो प्रॉब्लम वाली बात है। हॉस्पिटल के नाम से की जा सकती है पर इनके नाम से नहीं की जा सकती, नहीं तो इनके लाइसेंस तक कैंसिल हो सकते हैं। ओके, तो उनकी बात नहीं कर रहा। चलो मैं, कोई टैक्स कंसल्टेंट हो गया, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगी। अब कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपके पास आ रही है, बोल रही है मेरे को ज्यादा एडमिशन करनी है अपने इंस्टीट्यूट में, तो जो लोग मेरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों का नेम, ईमेल और फोन नंबर मुझे चाहिए। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे फिर, लीड जनरेशन कैंपेन के थ्रू। तो मैं लीड्स पे क्लिक कर रहा हूँ कि हमारा गोल है लीड। अब लीड के अंदर भी ना हम ये वाले सब गोल रख सकते हैं। सबसे पहले इंस्टेंट फॉर्म्स। इंस्टेंट फॉर्म्स का मतलब क्या हो सकता है कि अगर हम लीड जनरेशन के अंदर ये ट्राई करना चाहते हैं कि कोई बंदा जैसे लीड जनरेशन फॉर्म, सॉरी, हमारी एड पे क्लिक करे, उसके सामने उसी समय उसके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाए, जिस फॉर्म को फिल करेगा और हमारे को लीड मिलेगी। ठीक है, उसके सामने डायरेक्टली उसके मोबाइल पे एक फॉर्म ओपन हो जाए। लीड जनरेशन कैंपेन के अंदर हमारा पर्पस है, हमने जिस भी बिजनेस के लिए लीड जनरेशन कैंपेन रन कर रहे हैं, उसके लिए हमें नेम, उसके जो कस्टमर्स हैं उनका नेम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर लेके आना है। और इसके मेथड है, पहला मेथड है इंस्टेंट फॉर्म्स। इंस्टेंट फॉर्म्स मेथड में क्या हो जाएगा कि जो लोग लीड जनरेट, मतलब जैसे ही वो हमारी एड पे क्लिक करेंगे, एड पे क्लिक कर कर जैसे वो करेंगे, उनके सामने मोबाइल पे एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म फिल करेंगे जिसमें हम उनसे उनका नेम, फोन नंबर वगैरह पूछेंगे, तो हमारे को लीड मिलेगी। दूसरा ऑप्शन है मैसेंजर एंड इंस्टाग्राम। तो मैसेंजर इंस्टाग्राम का मतलब क्या हो जाता है, बेसिकली आप अगर चाहते हो कि डायरेक्टली आपके इंस्टाग्राम पे, अगर वो इंटरेस्टेड है डायरेक्टली आपके इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज करे, तो फिर हम इंस्टाग्राम यहाँ पे लीड जनरेशन गोल रखेंगे। और अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली आपको मैसेंजर पे मैसेज करे, तो मैसेंजर गोल रख लोगे। और फिर फोन कॉल समझते हो ना, कि डायरेक्टली यू विश कि वो आपको कॉल करे। तो लीड के बाद आगे हम क्लिक करते कंटिन्यू पे। इसके बाद ना गोल रख लिया लीड, उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको रिकमेंडेड सेटिंग्स यूज करनी है मैनुअल लीड कैंपेन, तो आप इस पे क्लिक करोगे मैनुअल लीड कैंपेन पे। इसलिए ना आप चाहो तो नोटबुक पे साथ साथ स्टेप नोट डाउन कर सकते हो कि क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं और किस किस पे क्लिक करना है। अभी मैनुअल लीड कैंपेन पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ओके, दिस इज डन। कर लिया इतना काम हमने। तो इट मीन्स सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ना, अब आप देखो कैंपेन क्रिएट होना शुरू हो गया। अभी तक हमने सिर्फ गोल रखा और मैनुअल कैंपेन सेलेक्ट किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। अब क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो अब ना इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू लीड कैंपेन, उसके अंदर लिखा हुआ है एड सेट, और उसके अंदर लिखा हुआ है एड। तो अगर आपको कैंपेन क्रिएट करना है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टिक किस पे आप देख रहे हो, ब्लू कलर, ये जो लिखा है न्यू लीड कैंपेन, कैंपेन का नाम हो गया न्यू लीड कैंपेन, और इस पे ब्लू हुआ पड़ा है। ब्लू होने का मतलब क्या है, आप देख सकते हो ब्लू है एरिया। इट मीन्स इस समय हम कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, सारी कैंपेन की डिटेल्स।
ठीक है, जिसमें क्या आ रहा है, कैंपेन नेम रखना है, स्पेशल ऐड कैटेगरी रखनी है हमने, ठीक है, कैंपेन डिटेल्स प्रोवाइड करनी है हमने, ए बी टेस्टिंग करनी है, एडवांटेज कैंपेन बजट ये रखना है। तो सारी बेसिक डिटेल्स है जो हम यहाँ पे अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, कैंपेन के अंदर प्रोवाइड करेंगे। अब इस कैंपेन के अंदर एड सेट क्रिएट करना है तो वो यहां से होगा, आप देख रहे हो लिखा है वन एड सेट, इस पे क्लिक करेंगे तो अब इस कैंपेन का एड सेट के सारे ऑप्शंस हमारे सामने आ जाएंगे और वहां से हम एड सेट क्रिएट करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले एड सेट को नेम देना है, यहाँ से एड सेट को नेम, उसका कन्वर्जन क्या होगा, ठीक है, जो जो भी ऑप्शन है सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और फिर है नंबर 3 पे एड क्रिएट करनी है हमने, जो ये रहा, यहाँ पे ऐड क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शंस हमारे को दिखाई दे रहे हैं, कैंपेन, एड सेट और ऐड, कैंपेन, एड सेट और ऐड। वापस मैं कैंपेन वाले ऑप्शन पे आ गया, बिकॉज पहले कैंपेन सेटअप होता है, फिर कैंपेन के अंदर एड सेट सेटअप होता है और फिर एड सेट के अंदर ऐड क्रिएट होती है। आई होप ये याद है आप सबको। तो पहले कैंपेन वाले ऑप्शन में सबसे पहले पूछ रहा है कैंपेन को एक नेम दे रहा है। अब डिपेंड करता है कैंपेन किस चीज का, उसके बेसिस पे हम नाम प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए ना हम ऐसा करते हैं, हम अपनी ओर से इमेजिन करेंगे कि प्रोडक्ट कैंपेन किस चीज का, हमें कोई ना कोई सिचुएशन तो इमेजिन करनी पड़ेगी ना। तो 2 मिनट के लिए जब तक हमने यही नहीं पता कि हमने किस बिजनेस की ऐड लगा रहे हैं तो लगानी भी पॉसिबल नहीं है ऐड हमारे लिए। इसलिए हम 2 मिनट के लिए इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे हम जो कैंपेन क्रिएट करने जा रहे हैं, लीड जनरेशन कैंपेन, और किस बिजनेस के लिए, लेट से ये योगा क्लासेस के लिए, ठीक है, एक योगा क्लासेस के लिए हम कैंपेन क्रिएट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैंपेन को नेम दे देता हूं। तो ये कैंपेन किस चीज का, योगा क्लासेस का लीड जनरेशन कैंपेन। तो मैंने इसे वही नेम दे दिया, याद रहेगा मुझे कि योगा क्लासेस का लीड जनरेशन कैंपेन, ये नाम दे दिया मैंने इसे, नाम दे दिया। अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहे हैं, स्पेशल ऐड कैटेगरीज। और यहां से आप ना अल्टीमेटली स्पेशल ऐड कैटेगरी के अंदर 4 ऑप्शन है, इन चारों में से अगर कोई एक टाइप का ऑप्शन आप इसमें डील कर रहे हो तो आप सिलेक्ट करोगे। मतलब क्या है, ये 4 टाइप की एड्स को ना स्पेशल एड्स बोला जाता है। क्रेडिट की एड्स, क्रेडिट मतलब उधार, अगर आप कोई ऐसे बैंक की एड लगा रहे हो या किसी एनबीएफसी की एड लगा रहे हो, कोई फाइनेंस कंपनी की जो आगे लोन या क्रेडिट कार्ड वगैरह ऑप्शन कर ऑफर कर रही है अपनी एड के थ्रू, तो आपको इस फेसबुक को बताना पड़ेगा कि क्रेडिट की एड है, बिकॉज एक स्पेशल ऐड हो जाएगी, फिर एक नॉर्मल ऐड नहीं रहेगी। अगर कोई जॉब एम्प्लॉयमेंट मतलब अगर जॉब वगैरह से रिलेटेड कोई ऐड प्रोवाइड कर रहे हो आप, तो आप एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करोगे। प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड, जिसमें घर सेल परचेज हो रहे हैं, उससे रिलेटेड ऐड है तो हाउसिंग। और अगर कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड ऐड है तो आप सोशल इशू से इलेक्शन सिलेक्ट करोगे। 4 टाइप की एड्स है हमारे पास यहाँ पे, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड सोशल इश्यूज, इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स। तो हमारी ऐड किस चीज के, योगा क्लासेस की, योगा क्लासेस की ऐड इन चारों में से किसी को भी बिलोंग नहीं करती, तो इट मीन्स हमारी कोई स्पेशल ऐड नहीं है, इसलिए हम यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद ना यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बाइंग टाइप ऑप्शन, इसे एज इट इज ऑप्शन ही रहने देना है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, ऑप्शन का ऑप्शन ही रहेगा। ये ऑप्शन क्या होता है, मेरा टैबलेट आज चल नहीं रहा, तो कल की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा ऑप्शन का मतलब क्या है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है, बाकी सब स्टूडेंट्स को भी ब्रेक हो रही है, या स्टूडेंट्स, आवाज नहीं आ रही, दिवांश आप, और राहुल रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दी हुई है सारी, ठीक है। और
ओके ओके, नो प्रॉब्लम। रिकॉर्डिंग्स का सस मिल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी बताओ, अभी भी वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है? अभी वॉइस सही सुनाई, सही आपको आ रही है? ठीक आ रही है अभी? यस एवरीवन, स्टूडेंट्स आई एम ऑडिबल नाउ? क्लियर है वॉइस? यस सर, अभी सही है। यस सर। ठीक है ठीक है, ओके। सो राहुल, मैं वो बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पिछले सारी अपलोड हो गई हुई है, आप सर आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? उनको एक बार मैसेज कर दो अभी आप। ओके, ठीक है। सो ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले अच्छा आगे हमने जैसे यहाँ पे कैंपेन को नेम दे दिया, स्पेशल ऐड कैटेगरी तो हमारी है नहीं, तो इनमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना हमने। फिर ऑप्शन है कैंपेन डिटेल्स के अंदर बाइंग ऑप्शन। बाइंग टाइप में यहाँ पे सिलेक्टेड है ऑप्शन, और इसे ऑप्शन ही रखना है, दूसरा ऑप्शन अभी आप सिलेक्ट कर भी नहीं पाओगे। देखो एडिट पे क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हो ऑप्शन और रिजर्वेशन ऑप्शन अवेलेबल तो है, पर रिजर्वेशन अभी नहीं मिल सकती। ऑप्शन और रिजर्वेशन में क्या डिफरेंस है, कल मेरा जब टैबलेट चलेगा मैं तब बता दूंगा आपको, अभी के लिए ऑप्शन ही रहने दो इसे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हम पहले लीड जनरेशन रख चुके हैं, बट स्टिल अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट हमें नहीं करना, हमें लीड जनरेशन ही ऑब्जेक्टिव रखना है अपना, ठीक है। ओके, इसके बाद ये जो ऑप्शन है ना, ए बी टेस्टिंग एंड एडवांटेज कैंपेन बजट, इनको ऑन ऑफ किया जा सकता है, बट आपने ऑन ऑफ नहीं करना। इनका मतलब क्या है और कब इनको यूज करना चाहिए मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। सॉरी, टैबलेट चल नहीं रहा, इसलिए कुछ एक दो ऑप्शन ऐसे रहेंगे जिससे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज उनको टैबलेट की हेल्प से प्रॉपर प्रेजेंटेशन में दिखाना पड़ता है। ओके, तो ये आप थोड़ा रुक के मैं आपको बता दूंगा। अभी वैसे भी अगर मैं बता भी देता फिर भी इनको ऑफ ही रखना था, इनको ऑन नहीं करना था। तो क्योंकि इनको ऑन नहीं करना है, इस कारण से इनको स्किप कर देते हैं। ये लीजिए, ये हमारा क्रिएट हो गया कैंपेन। कैंपेन क्रिएट होने के बाद कैंपेन के अंदर जो बेसिक डिटेल्स हमने डालनी थी, क्या क्या डाला? कैंपेन को एक नेम प्रोवाइड किया, योगा क्लासेस लीड जनरेशन कैंपेन। स्पेशल एड कैटेगरी में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, बिकॉज हमारी एड इनमें से किसी भी कैटेगरी की नहीं है। बाइंग टाइप ऑप्शन ही रखा, गोल लीड ही रखनी है, और इधर कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट बटन पे अभी क्लिक कर देना है। इट मीन्स हमारा कैंपेन तो हो गया क्रिएट। कैंपेन के बाद उसके अंदर क्या क्रिएट करते हैं? एड सेट। इसलिए अब देखो यहाँ पे कौन सा हिस्सा ब्लू हो गया, ये वाला हिस्सा ब्लू हो गया। न्यू लीड एड सेट वाला ऑप्शन यहाँ पे ब्लू हो गया, मतलब अब हम एड सेट पे काम करेंगे। और सबसे पहले इस एड सेट का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें एड सेट को नेम दे देता हूँ, वही योगा एड सेट। योगा एड सेट, चलो ये नाम दे दिया। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, क्योंकि एड किस चीज की है? लीड जनरेशन एड है। बिकॉज ये जो एड है लीड जनरेशन एड है, इस रीजन से यहां पे मेरे से पूछ रहा है कि आप लीड जनरेशन कैसे करना चाहते हो। वेबसाइट के थ्रू लीड जनरेशन करना चाहते हो, आप इंस्टेंट फॉर्म्स के थ्रू लीड जनरेशन करना चाहते हो, मैसेंजर के थ्रू, इंस्टेंट फॉर्म और मैसेंजर दोनों के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, या एप्स के थ्रू। ये चार पांच हमारे पास मेथड्स हैं अलग अलग, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? लीड जनरेशन अपनी कर सकते हैं। वेबसाइट, फॉर्म, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, कॉल्स। इनका मैं मतलब बता देता हूँ। देखो, लीड जनरेशन का मतलब है लोगों, हमारे पास, हमारे जो लोग हमारे प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, उनकी डिटेल्स आए, उनका नाम आए, उनका फोन नंबर आए, मतलब जिससे वो वो जिससे हमें वो कांटेक्ट करें या हम उनको कांटेक्ट करें, ऐसा एक सिस्टम बनना चाहिए। और वो कब हो सकता है? अगर वो हमें पर्सनली या तो कॉल करें, या हमें इंस्टाग्राम या मैसेंजर पे मैसेज करें, या फिर वो एक फॉर्म फिल करें। जो लोग हमारे प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों की डिटेल्स हमारे को कैसे मिल सकती है? या तो वो लोग फॉर्म फिल करें हमारी वेबसाइट पे, या मैसेंजर पे हमें मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, या फिर हमें कॉल करें। यही तीन चार मेथड है किसी भी बंदे से कांटेक्ट करने के। तो वही पूछ रहा है, आप पूछ रहे हैं अगर तो आप चाहते हो कि आपको इंस्टाग्राम पे वो लोग मैसेज करें, तो आप इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लो। इससे क्या होगा, जब हमारी एड दिखेगी ना, हमारी एड लगेगी, तो उस एड के नीचे इंस्टाग्राम का ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे ही कोई पर्सन उस इंस्टाग्राम के ऑप्शन पे क्लिक करेगा, उसका इंस्टाग्राम हमारा इनबॉक्स ओपन हो जाएगा, और उसे वो हमें क्या कर सकता है? फिर मैसेज कर सकता है इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली। ओके, तो ये होएगा फर्स्ट मेथड। एक सेकेंड में ना
मैं लिखता हूँ, अगर टैबलेट अटैच हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। चलो, नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये ना अल्टीमेटली ऐसा रहेगा अगर हम, हाँ तो ये हो गया हमारा, ऐड होगी हमारी, ऐड ऐसे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एक बटन होएगा, इस बटन पे क्या लिखा रहेगा, कॉन्टेक्ट अस। मैं पूरा नहीं लिख रहा बिकॉज मेरे पास टैबलेट नहीं है, तो माउस से लिखना पड़ रहा है मुझे, कॉन्टेक्ट अस। जैसे कोई बंदा ऐड देख के कॉन्टेक्ट अस के बटन पे क्लिक करेगा या हमारी ऐड पे क्लिक करेगा, उसका उसके इंस्टाग्राम का इनबॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम का इनबॉक्स ओपन हो जाएगा और डायरेक्टली वो हमें अब इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि लीड हमें इंस्टाग्राम पे मिले, वो इंस्टाग्राम पे मैसेज आप अपने पोटेंशियल कस्टमर से रिसीव करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो वो आपको कॉल करे, कॉल कॉल के थ्रू आप लीड जनरेट करना चाहते हो, तो जैसे ही यहाँ पे बटन पे क्या लिखा रहेगा, कॉल नाउ लिखा रहेगा, मैं सी एन डाल, जैसे वो इस पे क्लिक करेगा ना या फिर हमारी ऐड पे क्लिक करेगा, उसका मोबाइल का डायलर पैड ओपन हो जाएगा, डायलर पैड जिसपे अलग अलग और हमारा नंबर लिखा आ जाएगा। बस अब उसने ग्रीन बटन पे क्लिक करना है और डायरेक्टली हमें कॉल हो जाएगी। ये भी लीड जनरेशन करने का, ये भी तो लीड ही होगी ना, वो बंदा हमें कॉल कर रहा है, लीड ही होगी वो। तीसरा ऑप्शन है फॉर्म फिल करवाना, कि वो एक फॉर्म फिल करे, उस फॉर्म में अल्टीमेटली अपना नेम, फोन नंबर, ईमेल या फिर और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं वो प्रोवाइड करेगा हमें। और जैसे ही फॉर्म हमारे पास आएगा उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसे बाद में कॉल कर सकते हैं और उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी जो फॉर्म वो फिल करेगा ना, उसके दो मेथड है। पहला मेथड है वेबसाइट फॉर्म। वेबसाइट फॉर्म का मतलब क्या हो जाता है कि वो पर्सन पहले ऐड पे क्लिक करेगा हमारी, और जैसे वो हमारी ऐड पे क्लिक करा, हमारी वेबसाइट का एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज पे एक फॉर्म लगाएगा, उस फॉर्म को वो फिल करेगा और हमारे पास उसकी लीड आएगी। क्या आप सबने भी ऐसे लीड, आपकी लीड भी क्या हमें ऐसे ही मिली थी? क्या आप कभी सीएम की वेबसाइट पे गए हो, उस पर कोई फॉर्म फिल किया है? या स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया है? रेज अ हैंड। तो जिस पेज पे आप गए थे ना, उस पेज को हम क्या बोलते हैं, लैंडिंग पेज। ओके, दैट इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। उस लैंडिंग पेज पे एक फॉर्म लगा हुआ है, जब आपने इस ऐड पे, ऐड देख के उस फॉर्म को ऐड पे क्लिक किया, लैंडिंग पेज ओपन हुआ, लैंडिंग पेज पे कुछ डिटेल्स देखी, आपको अच्छी लगी डिटेल्स, आपने फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल किया तो हमें पता चला आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पे बात हो रही है कि वेबसाइट के थ्रू अगर आप लीड जनरेशन करना चाहते हो। और तीसरा मेथड हो जाता है इंस्टेंट फॉर्म्स। इंस्टेंट फॉर्म मतलब कि जैसे ही वो पर्सन ऐड पे क्लिक करेगा ना, हमारी वेबसाइट ओपन नहीं होगी। ऐड पे क्लिक करने से हमारी वेबसाइट ओपन नहीं होगी, बट उसकी स्क्रीन पे एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा, उसके मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पे उसी समय फॉर्म आ जाएगा। ऐड हट जाएगी, ऐड की जगह पे फॉर्म आ जाएगा, तो बस इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इंस्टेंट फॉर्म, उसी समय फॉर्म फिल करना। तो अब आपको देखना है कि आपको कैसे अल्टीमेटली लीड चाहिए। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इंस्टेंट फॉर्म वाली लीड। ठीक है, 2 मिनट के लिए ये रख लेता हूँ। अब हम जरा स्क्रॉल डाउन करेंगे। सबसे पहले मेरे से पूछा आपको कौन से पेज की ऐड लगानी। आपको फेसबुक के कौन से पेज की, अब हो सकता है हमारे फेसबुक पे काफी सारे पेजेस, जैसे यहाँ पे 4 पेजेस दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसमें रैंक हाई वाला पेज निकाल रहा हूँ, तो मुझे इस फॉर्म की ऐड लगानी है, रैंक हाई वाले पेज की। आप किसी भी पेज की लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस गोल है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स, इसे एज इट इज रखना है। ठीक है, इसे कुछ चेंज नहीं करना, इसमें कुछ नहीं डालना, कॉस्ट पर रिजल्ट कोड। ओके, मैं आपको बाद में मतलब समझा दूंगा इसका, जैसे मेरे पास टैबलेट चलेगा मेरा, चाहे कल बताऊंगा। ठीक है, तो इस कारण से इसमें अभी कुछ चेंज नहीं कर। उसके बाद हम अगर
थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है डायनामिक क्रिएटिव, इसे भी छोड़ दो। आपने अब डायरेक्टली आ जाना बजट एंड स्केड्यूल। अब यहाँ पे ना बजट आपको स्पेंड करना है। बजट सेट करने का मतलब है आप एड्स रन करोगे, फ्री में थोड़ी ना एड्स रन आएंगे। आपको अल्टीमेटली कुछ पैसे भी लगाने पड़ेंगे ना। आप जो पैसे इन्वेस्ट करोगे उन पैसों के कारण ही तो उस इन्वेस्टमेंट के कारण ही तो आपकी एड अलग अलग लोगों को दिखाई देगी। तो अब आप कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो वो यहाँ से आप डिसाइड करोगे। आप दो टाइप से बजट लगा सकते हो, डेली बजट या फिर लाइफ टाइम बजट। डेली बजट जैसे यहाँ पे लगा हुआ 800 रुपये, तो मैंने इसे हटा के कर दिया, मान लो मुझे एक दिन के 400 रुपये लगाने। ओके, डेली बजट मैंने कर दिया 400। ओके, नेक्स्ट आप चाहो, अब इट मीन्स हर रोज आपकी एड कितने टाइम तक चलेगी, जब तक आपके 400 रुपये खर्च नहीं हो जाते। जैसे आपके 400 खर्च हो जाएंगे उस दिन की एड खत्म हो, उस दिन की एड बंद हो जाएगी, फिर अगले दिन दोबारा एड स्टार्ट हो जाएगी आपकी। हर रोज 400 रुपीज आप एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड करना चाहते हो। अच्छा, अगर तो कोई ऐसा बिजनेस है जिसे काफी लंबे समय हमें कॉन्टिन्यूसली चलाना होता है, जो चलता ही रहता है बिजनेस, फिर तो आप डेली बजट लगाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कई बार कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनको, या कई बार हमारा एड लगाने का पर्पस और सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हमें ज्यादा लंबे समय तक एड नहीं चलाना। मान लो कोई डॉक्टर आपके पास आ रहा है, कोई हॉस्पिटल आ रहा है, वो बोल रहा है, जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल्स करते हैं ना, फ्री ओपीडी करते हैं, फ्री में लोगों को एक कैंप लगाते हैं, उसमें चेक करते हैं लोगों का, फ्री में बेसिक एडवाइस दे देते हैं जो भी उनको देनी है, राइट। तो उस केस में वो बोल रहे हैं कि भाई आज डेट है 4 जून, ओके, हमने ओपीडी करनी है 10 जून को, तो 10 जून तक हमारे को लीड जनरेशन करके दो। इट मीन्स अब आपको अच्छे से पता है कि आपका ये जो कैंपेन है वो 10 जून के बाद तो चलना नहीं है, ठीक है। और उसने आपको दे दिया कि 50,000 रुपये अल्टीमेटली आपको दे दिए, या 10 जून लगा लो, या 6 जून या 7 जून ऐसे। अब 7 जून को अगर ओपीडी है उनकी, 7 जून से पहले पहले हम दुनिया में काफी लोगों को, अपने शहर में काफी लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे फ्री ओपीडी हो रही है, फ्री चेकअप होएगा। तो फिर हमें करना क्या पड़ेगा, लाइफ टाइम बजट लगाना पड़ेगा। लाइफ टाइम बजट मतलब मैं उसे सीधे ही बोल रहा हूँ कि मेरे को एडवर्टाइजमेंट पे, डॉक्टर ने बोला है कि मैं फेसबुक एडवर्टाइजमेंट पे 30,000 इन्वेस्ट करने को रेडी है, तो मैंने यहाँ पे सीधे लगा दिया 30,000 का लाइफ बजट। और साथ में मैंने बता दिया कि स्टार्ट डेट होगी 4 जून, और एंड डेट मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, लेट इट बी 7 जून। 7 जून के बाद ये अल्टीमेटली कैंपेन मेरा बंद हो जाना चाहिए, 7 जून के बाद ये कैंपेन चलता नहीं रहेगा, ठीक है। ये मेरा हो गया लाइफ टाइम बजट। बट अगर मुझे डेली बजट के हिसाब से जाना है, कोई ऐसा नहीं है रेगुलरली, अब कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बोलती है मेरी रेगुलर ही ऐड लगाओ, मुझे तो हर रोज नए नए स्टूडेंट्स की लीड चाहिए जो एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड है, फिर आप मैक्सिमम बजट नहीं लगाओगे ना, लाइफ टाइम नहीं लगाओगे, रोज के थोड़े थोड़े पैसे लगाओगे, क्योंकि हमें रेगुलर ही ऐड कंटिन्यू रखनी है। और उस ऐड में ज्यादातर केसेस में हम एंड डेट भी नहीं रखते। ओके, एंड डेट से मैंने टिक हटा दिया यहाँ से, इट मीन्स स्टार्ट 4 जून को होगी, और बस एक पूरी उम्र से चलती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर हमें लगा हमारी ऐड हमें प्रॉफिट नहीं दे रही, तो हम कभी भी उसे क्या कर सकते हैं, पाउज कर सकते हैं, कभी भी पाउज कर सकते हैं। नेहा बोल रही है कि मेरी वॉइस काफी रुक रही है, बाकी सब स्टूडेंट्स को भी वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आ रही है कोई प्रॉब्लम? am I not able am I not audible to you? सर आ रही है आवाज आपकी। ठीक आ रही यस है, सर। ओके ओके। नेहा एक बार आप प्लीज अपना वो चेक कर लो, इंटरनेट वगैरह का कोई आपकी साइड पे इशू है फिर, ठीक है। तो ये हमने स्टार्ट और एंड डेट अल्टीमेटली अपनी नहीं रखी, स्टार्ट डेट रखी, एंड डेट नहीं रखी। तो दो टाइप का बजट होता है, डेली बजट, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, लाइफ टाइम बजट। तो हम डेली बजट रख लेते हैं। फिर इसके बाद ना हमारे पास आ जाता है बजट स्केड्यूलिंग, इसे कुछ नहीं करना, जैसे वैसे रहने देना है। अब अगला बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, इसे प्लीज थोड़ा ध्यान से देखो, है ऑडियंस कंट्रोल और एडवांटेज प्लस ऑडियंस। हम इसमें से ना एडवांटेज प्लस ऑडियंस का यूज करेंगे, वो ज्यादा यूजफुल ऑप्शन है। और यहाँ पे आप देख रहे हो स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक कर देना। ये है क्या कि फेसबुक ने ना एक नया थोड़ा सा ऑडियंस को चेंज करके लिखने, मेथड लिखने का, ऑडियंस प्रेजेंट करने का मेथड थोड़ा चेंज कर दिया है। और ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन ज्यादा अच्छे ऑप्शन है, इसलिए हम यहाँ पे क्लिक करने जा रहे हैं, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन। और यहाँ पे यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक कर देना।
अब ऑडियंस का मतलब क्या है? ऑडियंस का मतलब ये है कि आप अपनी ऐड किस टाइप के लोगों को दिखाना चाहते हो। आगे ऑडियंस का ऑप्शन, आपकी ऐड किन लोगों को दिखाई देगी। अब मेरी योगा वाली ऐड उन लोगों को ही दिखाई देनी चाहिए ना जिनका एक्चुअल में रियल में योगा में इंटरेस्ट है। जो लोग योगा करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, उन लोगों को ऐड दिखा के हम अपने पैसे क्यों वेस्ट करें। मेरे शूज वाली ऐड उन लोगों को दिखाई देनी चाहिए जो एक्चुअल में शूज परचेज करने में इंटरेस्टेड है। मेरी टी शर्ट वाली ऐड उन लोगों को दिखाई देनी चाहिए जो इन दिनों में Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसी वेबसाइट पे जाके टी शर्ट लिख रहे हैं, टी शर्ट को सर्च करें, टी शर्ट परचेज करना चाहते हैं। ऐसे अननेसेसरली सबको एक ऐड दिखा के कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अपने ऐड के लिए ना ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे कि हमें किस टाइप की ऑडियंस को अपनी ऐड दिखानी है। सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास आ रहा है लोकेशन, और लोकेशन में यहाँ पे मेंशन है इंडिया। हम यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करके ना आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि आप अपनी एड किस लोकेशन में दिखाना चाहते हो। जैसे इंडिया सिलेक्टेड है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे क्रॉस करने का ऑप्शन, मैं क्रॉस मैंने कर दिया। जैसे क्रॉस किया यहाँ पे पूरा मैप ओपन हो गया वर्ल्ड का, और यहाँ पे सर्च लोकेशन करने का ऑप्शन आ रहा है। और मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया दिल्ली। तो आप देख रहे हो यहाँ पे दिल्ली से रिलेटेड आ गई, तो दिल्ली इंडिया सेलेक्ट किया मैंने। अब यहाँ पे अल्टीमेटली पूरा दिल्ली सेलेक्ट हो गया, इट मीन्स मेरी ऐड अब सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में दिखाई देगी। अगर मैं ब्राउज के इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा ना, आप ऊपर से दिल्ली अगर आपको नहीं रखना तो आप देख रहे हो दिल्ली सेलेक्ट मैंने जो किया था, आप इसके आगे क्लोज क्रॉस करने का ऑप्शन है, क्रॉस पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, और फिर से ब्राउज करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया, ब्राउज बटन पे अगर आप क्लिक करोगे ना, तो अल्टीमेटली आपके पास आगे ऑप्शन आ रहा है कंट्री, रीजन और सेव लोकेशन के हिसाब से। वैसे इनका यूज हम नहीं करते। तो मान लो मुझे अपनी ऐड क्या है, थ्रू आउट द पंजाब दिखानी। ठीक है, या फिर ऐसा हम योगा स्टूडेंट्स पूरे इंडिया से ले सकते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस योगा की दे रहे हैं, तो मैंने पूरा इंडिया सेलेक्ट कर लिया। पर मैं चाहता हूँ मेरी ऐड ना पूरे इंडिया में दिखाई दे, सिर्फ चंडीगढ़ में ना दिखाई दे। ऐसा क्यों? बिकॉज चंडीगढ़ में हम ऑफलाइन क्लासेस देना चाहते हैं, बाकी इंडिया में हम ऑनलाइन क्लास देना चाहते हैं। और हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के प्राइजेस में डिफरेंस है, इसलिए मैं चाहता हूँ ऑफलाइन लोगों को ऑनलाइन का प्राइस ना पता चले। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अब यहाँ पे आप देख रहे हो इंक्लूड के बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड एक्सक्लूजन। ऐड एक्सक्लूजन पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया चंडीगढ़, और ये रहा चंडीगढ़ इंडिया। अब मेरी ऐड पूरे इंडिया में दिखाई देगी, सिर्फ चंडीगढ़ रीजन को छोड़ के, चंडीगढ़ के अलावा बाकी पूरे इंडिया में हमारी ऐड दिखाई देगी। ओके, तो लोकेशन आप सबसे पहले सिलेक्ट कर सकते हो। लोकेशन के अंदर क्या मेंशन करना है आपने, आप अपनी मतलब क्या लोकेशन का, कि आप आपकी ऐड किस रीजन में, किस एरिया में दिखाई देनी चाहिए। अब इसे सिलेक्ट करने का ना आपको कौन सा एरिया यहाँ पे रखना चाहिए अपनी ऐड के लिए, इसका एक और बड़ा अच्छा मेथड क्या है, आप ना ये वाले टूल का यूज कर सकते हो जो अभी मैं आपके स्क्रीन पे ओपन करने जाता हूँ। सो द नेम ऑफ द टूल इज गूगल ट्रेंड्स। पहले तो नहीं मैंने बताया कभी गूगल ट्रेंड्स के बारे में? नहीं बता, ओके। तो गूगल ट्रेंड्स हमने यहाँ पे ओपन किया, ये रहा गूगल ट्रेंड्स, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ना हम गूगल ट्रेंड्स की हेल्प से गूगल पे किसी भी कीवर्ड की डिमांड चेक कर सकते हैं। कीवर्ड याद है ना क्या होता था? जो लोग गूगल में कुछ सर्च करते हैं, कुछ लिखते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड कीवर्ड। तो अगर आप टी शर्ट लिख के गूगल में टी शर्ट लिख रहे हो बिकॉज आपको टी शर्ट परचेज करनी है, तो टी शर्ट एक कीवर्ड हो गया। आपको शर्ट परचेज करनी है और अगर आप गूगल में शर्ट लिख रहे हो तो शर्ट एक कीवर्ड हो गया। तो हम चेक करना चाहते हैं ऑनलाइन योगा क्लासेस, इस कीवर्ड को इंडिया में कहाँ कहाँ लिखा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे आके ना लिख रहा हूँ ऑनलाइन योगा क्लासेस, ये सिलेक्ट किया। यहाँ पे डेट आ रहा है पास्ट डे का, मैं पास्ट डे से हटा के इसे कर रहा हूँ पास्ट 12 मंथ्स, कि पिछले 12 महीने का मुझे डेटा चाहिए। ये जो ग्राफ है इसे अभी आप इग्नोर करो, मैं अलग किसी क्लास में समझा दूंगा, हम यहाँ पे रीजन जानने में इंटरेस्टेड है। तो अब यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि सबसे ज्यादा इस कीवर्ड के ऊपर सर्चेस हो रहे हैं कर्नाटका में, फिर तेलंगाना में, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, दिल्ली,
और आप देख रहे हो हर एक के आगे एक नंबर लिखा है, 100, 81, 78, 71, 71, और फिर हम आगे करते हैं 68, 62, 43, 40, 40 एंड सो ऑन। इनमें सबसे ज्यादा इस योगा क्लासेस ऑनलाइन, मतलब सबसे ज्यादा ऑनलाइन योगा क्लासेस लगाने में कहाँ के लोग इंटरेस्टेड है? कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, दिल्ली के लोग इंटरेस्टेड है, इसलिए वहां पे नंबर हाई है। मतलब इस चीज की डिमांड, योगा क्लासेस की, ऑनलाइन योगा क्लासेस की डिमांड इन रीजन में सबसे ज्यादा हाई है। तो अब हमने फेसबुक ऐड लगानी है, इट मीन्स अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो बेटर तो यही है ना कि हम पैसे उस जगह इन्वेस्ट करें जहां पे हमारे प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड भी हाई है। मुझे ऐड पूरे इंडिया में दिखानी चाहिए या फिर कर्नाटका जैसे 3-4 स्टेट्स में ज्यादा दिखा के पहले ज्यादा वहां से बिजनेस जनरेट किया जा सकता है? ठीक है, तो ये एक और मेथड है जब आपको ये चेक करना है कि आपको कौन सी लोकेशन सेलेक्ट करनी चाहिए, आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, तो मैं इंडिया को यहाँ से हटा रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, और इंडिया को क्रॉस करके मैं यहाँ पे अल्टीमेटली इधर एक्सक्लूजन की बजाय इंक्लूड इंक्लूड कर रहा हूँ, और यहाँ लिख रहा हूँ हमारी एड दिखाई देनी चाहिए कर्नाटका में, कर्नाटका इंडिया। और हमारी ऐड कहाँ दिखाई देनी चाहिए कर्नाटका के अलावा? तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, दिल्ली में, 5 स्टेट्स मान लो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। तेलंगाना, तेलंगाना के अलावा उत्तराखंड, तमिलनाडु। ठीक है, ये अल्टीमेटली हमारे रीजन डिसाइड हो गए हमें कहाँ कहाँ ऐड अपनी दिखानी है। इसके अलावा ना एक और मेथड भी है, आप यहाँ से जो एरिया सेलेक्ट करते हो, हम एक इमेजिन करते हैं, मान लो आपके पास कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ रही है, वो बोल रही है कि भाई हम क्या करते हैं, ऐसे कोचिंग प्रोवाइड करते हैं 11th-12th के स्टूडेंट्स को या अंडर 10th के स्टूडेंट्स को। अब उनको पता है हमारे जो स्टूडेंट्स है ना, जिस एरिया में उनकी इंस्टीट्यूट है वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर या हार्डली 5-6 किलोमीटर के दूर से स्टूडेंट आते हैं, इससे ज्यादा डिस्टेंस के स्टूडेंट्स उनके पास नहीं आते। तो वो चाहते हैं अपने सिर्फ 4-5, या जहां भी उनकी इंस्टीट्यूट लोकेटेड है उसके 4-5 किलोमीटर के अंदर अंदर ही वो अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं। तो वो आप कैसे कर पाओगे? हम यहाँ पे अल्टीमेटली ना सबसे पहले यहाँ इंक्लूड ही रखना है ऑफ कोर्स, ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले उस रीजन का नाम लिख देंगे, ठीक है, जहाँ पे उनकी इंस्टीट्यूट है। या तो इंस्टीट्यूट का नाम लिख लो अगर वो मैप पे पहले से रजिस्टर्ड है, अगर मैप के ऊपर रजिस्टर्ड है, नहीं तो आप उसके आसपास के कोई मेन जगह का नाम लिखो। ओके, किसी भी मेन प्लेस का नाम लिख लो विच इज वेरी फेमस। तो अभी के लिए हम इमेजिन कर लेते हैं कि जो वो इंस्टीट्यूट है ना वो कहाँ पे है, लेट इट बी दिल्ली में, कश्मीरी गेट के पास है, ठीक है। तो ऐसे जस्ट अपनी ओर से बोल रहे हैं, तो मैंने कश्मीरी गेट यहाँ पे लिख लिया, कश्मीरी गेट दिल्ली, ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया कश्मीरी गेट दिल्ली। और यहाँ से इसके अराउंड, अब देख लो कश्मीरी गेट दिल्ली के अराउंड, यहाँ पे हम डिसाइड कर लेते हैं उसके अराउंड कितना डिस्टेंस, तो मैं लेट इट बी 6 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐड लगाना चाहता हूँ। अब मेरी ऐड इस जस्ट कश्मीरी गेट के अराउंड 6 किलोमीटर के अंदर अंदर सिर्फ दिखाई देगी। ओके, तो इस हिसाब से आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। आप या तो आपको जो आइडिया है कि यस आप अपने हिसाब से पूरे इंडिया में या किसी एक सर्टेन सिटी में आप अपनी ऐड दिखाना चाहते हो, आप कर सकते हो। आप गूगल ट्रेंड टूल का यूज कर सकते हो, या फिर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड एक सर्टेन रेडियस के अंदर भी अपनी ऐड दिखा सकते हो, उस जगह से जस्ट 4 किलोमीटर के अराउंड, उस जगह से 5 किलोमीटर के अराउंड, ऐसे। तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना है। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी ऐड ना पूरे इंडिया में दिखाते हैं, ठीक है, 2 मिनट के लिए। आई वॉन्ट टू सिलेक्ट होल इंडिया ओनली। ओके, तो ये लोकेशन सेट कर ली हमने। अब लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आगे आपसे पूछ रहा है एज ग्रुप, आप किस टाइप की एज ग्रुप को अपनी ऐड दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पे एडिट करने का जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपने जैसे 18 से लेट भी आपने सिलेक्ट कर लिया कि 20,
इट मीन्स मिनिमम आपकी एड 20 ईयर से ऊपर वाले लोगों को दिखाई देगी, 20 से ऊपर वाले लोगों को। और मैक्सिमम मेरी एड मान लो मैं दिखाना चाहता हूँ 40 ईयर्स तक के लोगों को। तो आप 20 से, जिनकी एज 20 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स के बीच में है ना, उनको आपकी एड दिखाई देगी। तो एज आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप जेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर लेट इट बी ज्वेलरी की एड है, कोई साड़ी की एड है, तो आप विमेन सिलेक्ट कर लोगे। अगर कुछ मेन एसेसरी की एड है तो आप मेन सिलेक्ट कर लोगे। बट योगा क्लासेस है, दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं हम, इसलिए ऑल रख लेते हैं। फिर है डिटेल डेमोग्राफिक्स की, डिटेल टारगेटिंग, सॉरी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। ओके, इससे अल्टीमेटली देखो, एज हमने सिलेक्ट कर ली, जेंडर और लोकेशन सिलेक्ट कर ली, 3 चीजें सिलेक्ट कर ली। इसके बाद अभी हमने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है डिटेल्ड टारगेटिंग, जिसमें आगे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स। 3 ऑप्शन आ गए। तो इसके एडिट बटन पे हम क्लिक करेंगे और यहां से हम डिटेल टारगेटिंग करना शुरू कर देंगे। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे मैंने एडिट बटन पे क्लिक किया ना डिटेल टारगेटिंग के, यहाँ पे अल्टीमेटली हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं सजेशंस और ब्राउज, सजेशंस और ब्राउज। और एक चीज और करनी है, आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, साथ साथ चेक कर रहे हो कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे और कैसे उस पर वर्क करना है। यस सर, यस सर। ओके, ठीक है, वेरी गुड। बिकॉज ये चीज है ना, फिर अगर आप सिर्फ सुन रहे हो और देख रहे हो ना, या तो रिकॉर्डिंग लगाते समय आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिकॉज इंडिविजुअली अगर बाद में खुद करोगे तो पक्का कुछ ना कुछ भूल जाओगे, प्रॉब्लम होगी। यस, हरप्रीत बोलिए, योर हैंड इज रेज्ड। जोए जैन, हरप्रीत, इज इट यू? हैंड रेज आपका। और एक क्लास में कौन स्टूडेंट क्लास छोड़ के चले गए? कमल ने क्लास छोड़ दी, आया था वो भी, क्लास तो लगा रहे थे वो। और एक और स्टूडेंट भी था, चलो कोई ना, बाद में देखते हैं। ठीक है, सो डिटेल टारगेटिंग के अंदर ना 3 ऑप्शन है, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। यहाँ इसके आगे ना ब्राउज करने का एक ऑप्शन है, आप ब्राउज पे पहले क्लिक कर दोगे और यहाँ पे आ जाएंगे डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर, जिसके बेसिस पे आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको अपनी एड किस ऑडियंस को दिखानी है, किन लोगों को दिखानी है, किसके थ्रू, इधर डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेसिस पे। डेमोग्राफिक के आगे एक एरो है, मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हो डेमोग्राफिक के बेसिस पे हम अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से बेसिस है? एजुकेशन के बेसिस पे, फाइनेंस के बेसिस पे, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप और वर्क। ठीक है, डेमोग्राफिक्स का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफिक्स का मतलब कि उनका लाइफ स्टेटस क्या चल रहा है, उन लोगों का लाइफ स्टेटस, उनकी लाइफ कैसे चल रही है, उसके बेसिस पे हम अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन में मैंने सिलेक्ट कर लिया एजुकेशन लेवल, या फील्ड ऑफ स्टडी। फील्ड ऑफ स्टडी के ऊपर हमने यहाँ पे, ओके, फील्ड ऑफ स्टडी में कुछ नहीं है, पर एजुकेशन लेवल के अंदर ऑप्शंस हैं। ये रहा, एट हाई स्कूल, जिन्होंने हाई स्कूल पास किया उनको आप ऐड दिखाना चाहते हो, जो यूनिवर्सिटी पास आउट है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, उनको ऐड दिखाना चाहते हो। ये जो ऑप्शन आ रहा है ना पोस्ट ग्रेजुएट वाला, इसके आगे अगर मैं टिक कर दूंगा, इट मीन्स अब मेरी ऐड उन लोगों को दिखाई देगी जो इंडिया में रहते हैं, ठीक है, जिनकी एज 20 से 40 के बीच में है, चाहे वो किसी भी जेंडर के हों, प्लस वो एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं, उनको मेरी ऐड दिखाई देगी। ये लिखा गया ना, एट यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट। इसे क्लोज भी किया जा सकता है, क्लोज कर देता हूं मैं। ठीक है, फिर से ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, फिर से डेमोग्राफिक पे क्लिक कर रहे हैं। अब डेमोग्राफिक के अंदर मैं मान लो पेरेंट्स को टारगेट करना चाहता हूँ, मैंने पेरेंट्स पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑल पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स के आगे और ऑप्शन आ रहे हैं, उस पर क्लिक करके ओपन करके ऑल पेरेंट्स को दिखाना है, या फिर उन पेरेंट्स को दिखाना है जिनके बच्चे अभी 12 महीने से छोटे हैं, मतलब 1 साल से छोटे हैं। अब आपके पास अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है, टॉयज वगैरह है छोटे बच्चों के, जो मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल के बच्चे के लिए बने हैं, अब वो 2-3 साल का बच्चा खुद थोड़ी ना मोबाइल उठा के ऑर्डर करेगा, उसके पेरेंट्स ही करेंगे ना। इसलिए वो पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी क्या है 1 ईयर से छोटे हैं, अगर आप उनको टारगेट करना चाहते हो, आप इस पे क्लिक करोगे। ठीक है, वो पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी एडल्ट हैं, मतलब
जो एडल्ट के पेरेंट्स हैं, मतलब उनके बच्चों की एज 18 से 26 साल के बीच में है। प्री स्कूलर्स के पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी 3 से 5 साल हैं, प्री टीन्स एंड सो ऑन, मतलब अलग अलग टाइप के पेरेंट्स यहाँ पे दिए हैं। डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट अगर ऐसा है जो छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है, उनके पेरेंट्स ने डिसीजन लेना है कि वो परचेज करना है कि नहीं, तो आप पेरेंट्स के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो ऑडियंस अपनी डेमोग्राफिक्स के अंदर। आप चाहो लाइफ इवेंट्स के बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हो। लाइफ इवेंट्स मतलब जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है, ठीक है। लाइफ इवेंट्स के बेसिस एनिवर्सरी के अंदर भी अगर आप ओपन करोगे, एनिवर्सरी जो अगले 30 दिन में आने वाली है, वो लोग जिनकी एनिवर्सरी अगले 31 से 60 दिनों के बीच में आने वाली है, ठीक है। क्योंकि आपका प्रोडक्ट हो सकता है कोई गिफ्ट आइटम हो, तो आप एनिवर्सरी के तौर पर आप टारगेट कर सकते हो। अवे फ्रॉम फैमिली, वो लोग जो अपने घर से दूर रह रहे हैं, ठीक है। अवे फ्रॉम होम टाउन या अवे फॉर फैमिली, ठीक है। आप सोच रहे होगे फेसबुक को कैसे पता चलता है कि कौन लोग अपने घर से दूर रहते हैं, बहुत आसान है, ओके। सो बाद में डिस्कशन करते हैं, अभी तो टाइम लगेगा। आप डेट ऑफ बर्थ के लाइफ इवेंट्स के अंदर ना आप डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे भी अल्टीमेटली टारगेट कर सकते हो। वो लोग जिनका मंथ ऑफ बर्थ क्या है, अप्रैल, जिनका अप्रैल के महीने में जन्मदिन आता है, अगस्त के महीने में आता है, दिसंबर के महीने में आता है, उन लोगों को ऐड दिखाना। अपकमिंग बर्थडे मतलब जिनका आने वाला, बस अब जल्दी बर्थडे आने वाला, ठीक है, अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर बर्थडे आने वाला है, उनको ऐड दिखाना चाहते हो आप फ्रेंड्स ऑफ को भी ऐड दिखा सकते हो। फ्रेंड्स ऑफ मतलब फ्रेंड्स ऑफ मैन विद अ बर्थडे 0 to 7 days, मतलब जिनका बर्थडे अगले 7 दिन में आने वाला है, उनको नहीं, उनके दोस्तों को आप ऐड दिखाना चाहते हो, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, आपके पास अगर कुछ गिफ्ट आइटम्स है तो ये वाली ऐड, ये वाली टारगेटिंग आपकी एकदम सही तरह से यूज हो सकती है। डेमोग्राफिक्स के अंदर ये जो लाइफ इवेंट्स वाली है। आप रिलेशनशिप के बेसिस पे भी ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हो। रिलेशनशिप स्टेटस के बेसिस पे जो लोग इंगेज्ड हैं, जो रिलेशनशिप में, जो मैरिड हैं, जो सिंगल हैं या अनस्पेसिफाइड है, ओके। आपको पता होगा जब आप अपना फेसबुक अकाउंट बनाते हो, वहां पे रिलेशनशिप मेंशन करते हो ना, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, उससे उसको पता चल जाता है आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। वर्क मतलब एम्प्लॉयर्स को ऐड दिखानी है इंडस्ट्री के बेसिस पे, तो अल्टीमेटली ये सब थे डेमोग्राफिक्स के ऑप्शन। उसके बाद आप इंटरेस्ट के बेसिस पे भी अपनी ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हो। इंटरेस्ट मतलब वो लोग जिनको अल्टीमेटली बिजनेस और बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट है, जिनका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है, वो लोग इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट बेसिस और फाइनली बिहेवियर के बेसिस पे, राइट। अब मैं आपको अल्टीमेटली ना ये चीज दिखाता हूँ कि आपको इस डिसीजन लेना कैसे है कि आपको डेमोग्राफिक के बेसिस पे ऐड लगानी है, इंटरेस्ट या बिहेवियर के बेसिस पे। इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो ब्राउज ऑप्शन पे अभी मत क्लिक करो, सीधे यहाँ पे सर्च करो। ब्राउज ऑप्शन पे मत क्लिक करो, सीधा यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन है ना, सर्च कर लो। मान लो मुझे योगा से रिलेटेड ऑडियंस चाहिए, तो मैं योगा लिख के सर्च करता हूँ और यहाँ पे देखो ये आ गया योगा, आगे लिखा रहा है एम्प्लॉयर्स, और आप देख रहे हो यहाँ पे जो इसके आगे देखना जो एक छोटा सा पॉपअप आ रहा है ना, लिखा है साइज 4562 to 5365, डेमोग्राफिक्स, वर्क, एम्प्लॉयर, योगा। तो इट मीन्स यहाँ पे ये कौन सी बात हो रही है, डेमोग्राफिक के बेसिस पे योगा ऑडियंस इसने हमें फाइंड आउट किया। योगा से रिलेटेड योगा स्पिरिचुअलिटी वाली एड भी है, और इस पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट वाली ऑडियंस है जिनका योगा में इंटरेस्ट है। एक सेकंड दोबारा लिख के देखते हैं योगा। तो अब जैसे मैंने योगा लिख के सर्च किया ना, तो चाहे डेमोग्राफिक्स है, चाहे इंटरेस्ट है, चाहे बिहेवियर है, उन तीनों में जहां जहां योगा से रिलेटेड कोई ऑप्शन होएगा वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। योगा से रिलेटेड एम्प्लॉयर्स मतलब वो लोग जो योगा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे मेंशन किया है कि वो योगा ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं। योगा स्पिरिचुअलिटी के आगे लिखा हुआ इंटरेस्ट, मतलब वो लोग जिनका योगा में इंटरेस्ट है। योगा टीचर आगे लिखा है जॉब टाइटल, मतलब वो लोग जो खुद योगा पढ़ाते हैं। योगा इंस्ट्रक्टर वही सेम चीज जो खुद योगा पढ़ाते हैं। योगा पैंट्स, जिन लोगों को योगा पैंट्स खरीदने में इंटरेस्ट है। ये योगा जर्नल, कुंडलिनी योगा, ठीक है, जो कुंडली योगा इंटरेस्टेड है उस चीज में, राजयोग करने में इंटरेस्टेड है। ये अलग अलग टाइप के अल्टीमेटली हमारे पास योगा से रिलेटेड इंटरेस्ट और अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। तो अगर तो आप योगा क्लासेस की ऐड लगा रहे हो,
आप मुझे यस और नो में बताओ, क्या आप इस इंटरेस्ट को टारगेट करोगे, योगा टीचर को, जो लोग खुद पहले योगा ट्रेनर्स हैं? यस और नो? नो सर। नो। हम किस नो फिर किसे टारगेट करना चाहिए इन सब इतने सारे इंटरेस्ट में से, ऑप्शंस में से? जिनको सीखना है उनको। हाँ, और वो कौन से होंगे? ये वाले, योगा स्पिरिचुअलिटी इंटरेस्ट। ठीक है, ये दोबारा दिखाता हूँ। वो कौन से होंगे जिन जो सीखने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं? ये रहा, योगा स्पिरिचुअलिटी, आगे लिखा हुआ इंटरेस्ट, इस पे टिक कर दिया। ओके, तो अब ये वो लोग हो गए जो अल्टीमेटली योगा सीखने में इंटरेस्टेड है। तो इसके अलावा ना, जैसे आप यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट या फिर बिहेवियर में से कोई एक ऑप्शन, अभी हमने कौन सा सिलेक्ट किया? इंटरेस्ट वाला। जिनको योगा में इंटरेस्ट है, देखो इस पे पॉपअप आ रहा है ना, जैसे मैं इस पे लेके आ रहा हूँ, ये देखो पॉपअप आ रहा है, इंटरेस्ट लिखा हुआ है, राइट है ना? इट मीन जिनका योगा में इंटरेस्ट है। अगर आप चाहते हो ऐसे सिमिलर इंटरेस्ट आपको और मिल जाए, फिर आप यहाँ पे सजेशन का ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन का यूज करोगे। जैसे मैं सजेशंस के ऑप्शन पे टिक करूंगा, यहाँ पे आप देख रहे हो योगा से रिलेटेड और कितने सारे ऐसे ऑप्शंस आ गए, जो मतलब इस टाइप की ऑडियंस को भी हम टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग भी योगा करने में इंटरेस्टेड होंगे। कौन? हेल्थ और वेलनेस वाले लोग, जिनको फिजिकल फिटनेस में ज्यादा वो है, हाथा योगा वाले, जो रनिंग और स्पोर्ट्स में इंगेज्ड हैं, जो साइकोलॉजिकली थोड़ा बेटर रहने की कोशिश कर रहे हैं, टेंशन वगैरह, आजकल काफी लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, वो मतलब अपनी क्वालिटी पे वर्क करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे उनको। तो जो लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ पे वर्क करें, उनको ऐड दिखा के भी हम उनको बोल सकते हैं योगा करेंगे तो क्वालिटी इंप्रूव होगी। ठीक है, जो वेट ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग या बॉडी बिल्डिंग में अल्टीमेट इंगेज है, वो भी योगा में आ सकते हैं। तो इसने हमें सजेशन देने शुरू कर दिए कि ऊपर जो योगा आपने इंटरेस्ट रखा है ना, उसके अलावा आप अपनी ऐड योगा में जो लोग इंटरेस्टेड है उनके साथ साथ इन लोगों को भी दिखा सकते हो। सजेशन पे क्लिक करोगे, इनमें से अगर जो सजेशन आपको ठीक लग रहा है उनको भी हम क्या कर सकते हैं, फिर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ना हमने क्या करना था, अपनी ऑडियंस सिलेक्ट करनी थी स्टूडेंट्स। ठीक है, कंट्री सिलेक्ट कर ली, कंट्री के साथ हमने सिलेक्ट कर लिया, अपनी एज सिलेक्ट कर ली, जेंडर सिलेक्ट कर लिया, और फिर यहाँ पे हमने अपना इंटरेस्ट सिलेक्ट कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे हम अपनी लैंग्वेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें हमारी ऐड किस टाइप की लैंग्वेज के लोगों को दिखाई देनी चाहिए। जैसे मैंने एडिट बटन पे क्लिक किया, मैं जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरी ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखाई दे जिनका फेसबुक अकाउंट इंग्लिश में सेटअप है, इंग्लिश यूएस में। ओके, अगर आपको लग रहा है ऐसा नहीं, आप सारी लैंग्वेजेस को दिखाना चाहते हो तो कुछ सिलेक्ट मत करो, ऑटोमेटिकली ऑल लैंग्वेजेस पे सेट हो जाएगा आपका अकाउंट पे। ठीक है, और फिर फाइनली लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है प्लेसमेंट्स का, और प्लेसमेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पे मोर का ऑप्शन, सॉरी एडिट का ऑप्शन आ रहा है, लिखा ना एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, उसके आगे आ रहा है एडिट, एडिट पे क्लिक किया, और यहाँ पे ना हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट और फिर है मैनुअल प्लेसमेंट। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट का मतलब है कि आप जो प्लेसमेंट यहाँ पे खुद सिलेक्ट नहीं करोगे, फेसबुक एल्गोरिदम अपने आप डिसाइड कर लेगा कि आपकी ऐड किस प्लेसमेंट पे दिखाई चाहिए। और मैनुअल प्लेसमेंट का मतलब है कि आपकी ऐड आप खुद डिसाइड करोगे कहाँ कहाँ प्लेस होनी है। प्लेसमेंट वाले ऑप्शन से हम कल स्टार्ट करेंगे, बिकॉज प्लेसमेंट पे कुछ चीजें भी इंपॉर्टेंट समझानी है। ठीक है, प्लस मेरे पास कल टैबलेट भी चल रहा होगा, तो फिर मेरे लिए काफी आसान हो जाएगा आपको बाकी और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक समझाने, जो पीछे थोड़ी थोड़ी डिस्कशन जिनकी रहती है। ठीक, कल का एक और दिन लगेगा जिसमें हम अल्टीमेटली एड्स को अच्छे से समझना, अभी अभी भी काफी चीजें जिन पे डिस्कशन अभी और चाहिए हमें। ओके, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आ गया जो मैंने अभी बताया? यस एवरीवन? यस सर। वेरी गुड। ठीक है, आप एक बार इसे प्रैक्टिस करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जितना हो सकता है साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ। और अगर साथ साथ नहीं कर रहे तो फिर तो बाद में याद नहीं रहेगा, अभी साथ साथ कर लोगे तो परमानेंटली याद हो जाएगा। ठीक है, और बाकी अभी हम फिर कल इसे कंटिन्यू करेंगे। यस, इट्स जोएज एंड आई गेस यू आर हरप्रीत, यू हैव एनी क्वेश्चन, योर हैंड इज रेज्ड। सजेशन ब्राउज में डिफरेंस बनाओ। सजेशंस, ब्राउज ब्राउज में तो देखो वो सारी लिस्ट है डेमोग्राफिक्स की, ठीक है, और इंटरेस्ट और बिहेवियर की। सजेशन का यूज आप तब करते हो जब आपने कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, कोई इंटरेस्ट एक सिंगल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप उससे रिलेटेड और एक्स्ट्रा आपको ढूंढने हैं कौन से सिमिलर टाइप्स ऑप्शंस हैं, तो सजेशंस के थ्रू ढूंढ सकते हो।
जैसे योगा एक बार सिलेक्ट कर लिया, आप योगा से रिलेटेड और कौन कौन सी ऑडियंस है जिनका योगा जो योगा से काफी मैच हो रही है, सजेशन के थ्रू आए, ठीक है। सर बजट कैसे डिसाइड करते हैं? हाँ, ये मैं कल बताता हूँ। डाल देते हैं। यस, मैं कल बताता हूँ, कल कुछ और भी बड़ी टॉपिक है इसमें, है ना। एक्चुअली बजट के बारे में बता देता हूँ, रफ आइडिया दे दूंगा, सही में सही से डिसाइड करना तो लाइक इट्स लिटल चैलेंजिंग, बट आपको एक रफ आइडिया दे दूंगा कि कैसे डिसाइड किया जा सकता है, ठीक है। ओके, सो ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं और कल इस चीज को खत्म भी कर देंगे, इस टॉपिक को, ठीक है। तो सी यू टुमारो स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर। वेलकम, बाय।